दोस्तों नमस्कार। डिसीजन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमारे जो संविधान से संबंधित जो टॉपिक चल रहे हैं उसके हमारे कई वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप पुराने वीडियो को हमारे चैनल में जा कर के देख सकते हैं और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। देखिए, हम लोग देखते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग। जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें जो उसके भाग दिए गए हैं, यानी भाग को हम अध्याय भी कह सकते हैं। जितने भाग हैं पार्ट बना दिए गए और हम उन्हें अध्याय या पार्ट के नाम से भी जान सकते हैं। हम देखते हैं कि हर एक अध्याय में कौन से विषय हैं और उनका उल्लेख किन अनुच्छेदों के बीच में किया गया है। आइए हम लोग देखते हैं। हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें देखिए भाग 1 से लेकर के भाग 22 तक हैं। कितने कुल भाग हैं? 1 से लेकर के 22 तक। देखिए, कभी कभी पूछता है कि हम पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान में 25 भाग हैं, तो 25 किस तरह से हैं देख लेते हैं। हम लोग इस तरह से देखते हैं तो हमें पूरा 22 तक मिलता है, लेकिन यहाँ पर देखिए भाग 4 में 4 का जोड़ा गया, भाग 9 में 9 का और 9 का जोड़ा गया। तो इस तरह से 22, 23, 24, 25 गिनती की दृष्टि से 25 कुल हो जाते हैं, लेकिन जो संविधान के भाग हैं वो 22 ही हैं। आइए हम लोग देखते हैं भाग 1 से कि भाग 1 में किस चीज़ का उल्लेख किया गया है। भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है कि जो हमारा भारत देश है उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है और उसमें कितने राज्य हैं, कितने संघ शासित प्रदेश हैं, इसका उल्लेख मिलता है जो अनुच्छेद 1 से 4 तक में किया गया है। हमारा भाग 1, अनुच्छेद 1 और हमारी अनुसूची 1 में तीनों में हम देखते हैं कि हमें यही विषय मिलता है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र से शुरू होता। उसके बाद देखिए, संघ में जो रहने वाले लोग हैं, देश में रहने वाले लोग जो नागरिक हैं, नागरिक कौन हैं, इसकी चर्चा जो है संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक में किया गया है। उसके बाद भाग 3 है मौलिक अधिकार, जिन्हें हम मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ये हमारे मूल अधिकार 12 से 35 अनुच्छेद तक में इनका उल्लेख किया गया है। उसके बाद देखिए भाग 4 है जिसमें नीति निदेशक तत्व का उल्लेख किया गया है और ये भाग 4 जो है अनुच्छेद 36 से 51 तक में मिलता है। भाग 4 का इसे जिसमें मूल कर्तव्य हैं, जिसमें प्रत्येक भारतीय नागरिक को 11 मूल कर्तव्यों को पालन करने का उल्लेख किया गया संविधान में। प्रारंभ में इसमें 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन बाद में एक और जोड़ दिया गया मूल कर्तव्य। जब अब इस तरह से 11 मूल कर्तव्य हो गए हैं, इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था अनुच्छेद 51 का में। उसके बाद देखिए भाग 5 में संघ, यानी कि जो संघ सरकार है उससे संबंधित उपबंध दिए गए हैं। संघ सरकार के जो विषय हैं उनसे संबंधित चीजें हैं, उसके गठन, उसके कार्य, उसके अधिकार, उसका क्षेत्र, ये सारी चीजें भाग 5 में है अनुच्छेद 52 से 151 तक। उसके बाद भाग 6 में राज्य सरकारें हैं, उन्हें क्या अधिकार मिले हैं, उनके कार्य क्या हैं, उनका गठन कैसे होता है, ये सारी चीजें भाग 6 में राज्य में है अनुच्छेद 152 से 237 तक। उसके बाद देखिए भाग 7, भाग 7 में भाग खा के राज्य थे। ये भाग खा के राज्य कैसे थे? प्रारंभ में राज्यों को 2 उपश्रेणियों में बांटा गया था, एक भाग का के राज्य और भाग खा के राज्य। लेकिन ये 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया और इसके द्वारा
भाग ख के जो राज्य थे उस श्रेणी को समाप्त कर दिया गया। अब केवल एक ही प्रकार के राज्यों का उल्लेख मिलता है और ये अनुच्छेद 238 में है, जो अब निरसित कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया। उसके बाद देखिए भाग 8 है, जिसमें संघ राज्य क्षेत्र यानी कि जो हमारे संघ शासित क्षेत्र या संघ शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज, उनका उल्लेख किया गया है। इसमें भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 242 तक में। उसके बाद भाग 9 में पंचायतें, जो ग्रामीण स्वशासन है, हमारा स्थानीय स्वशासन ग्रामीण परिक्षेत्र का, उसके अंतर्गत जो पंचायतों के गठन की व्यवस्था है वो भाग 9 का में मिलती है। 3 प्रकार की पंचायतें जो बनती हैं, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, इनका गठन, इनके कार्य अधिकार शक्तियां, इसमें भाग 9 में मिलता है, जो अनुच्छेद 243 से क से अड़ा तक या ए से ओ तक में मिलता है। उसके बाद भाग 9 का ए नगर पालिकाएं, जो जिनका उल्लेख यानी कि नगरीय स्थानीय स्वशासन जो है उसके गठन, उसके अधिकार, उसके कार्य, इनकी चर्चा इसमें भाग 9 का में मिलती है, जिनका उल्लेख 243 ता से या छ तक किया गया है। उसके बाद भाग 9 ख वी सहकारी समितियां, जिन्हें 97वां संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा जोड़ा गया और इनका उल्लेख 243 या जैसे 243 या ना तक में मिलता है। उसके बाद है भाग 10, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। ये अनुच्छेद 244 से अनुच्छेद 244 का में मिलता है। उसके बाद देखिए भाग 11, भाग 11 में संघ एवं राज्यों के बीच संबंध का उल्लेख किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 245 से 263 तक मिलता है। उसके बाद हम आते हैं इधर भाग, देखिए उसके बाद हम आते हैं भाग 12 में, जिसमें राज्य से संबंधित वित्त, राज्य की संपत्ति, संविदाएं, वाद, इससे संबंधित विषयों का उल्लेख है, जो अनुच्छेद 264 से 300 तक में जिनका उल्लेख किया गया है। उसके बाद है भाग 13, भाग 13 में भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य, समागम का उल्लेख है। इसका उल्लेख 301 से 307 तक में मिलता है। उसके बाद भाग 14 है संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, जिसमें 308 से 323 तक संविधान के अनुच्छेदों में उल्लेख मिलता है। उसके बाद भाग 15 है निर्वाचन, निर्वाचन भाग 15 में है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 324 से 329 का तक मिलता है। उसके बाद अनुच्छेद जो भाग 16 है, उसमें कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जैसे SC ST, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों को लोकसभा विधानसभाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिसमें जनजाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, इसका उल्लेख इसमें मिलता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 330 से 342 तक में मिलता है। उसके बाद भाग 17 है राजभाषा, जिसमें देश की राजभाषा का उल्लेख किया गया है। राजभाषा हिंदी को माना गया है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 343 से 351 तक में किया गया है। उसके बाद भाग 18, भाग 18 में आपातकालीन उपबंध हैं, जो अनुच्छेद 352 से 360 तक में दिए गए हैं। उसके बाद भाग 19 प्रकीर्ण से संबंधित है, जो अनुच्छेद 361 से 367 तक है। भाग 20 में संविधान संशोधन है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में है। उसके बाद भाग 21 अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध 369 से 392 तक, और सबसे लास्ट भाग हमारा 22वां संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकरण, प्रारूप एवं निरसन, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 393 से 395 तक में मिलता है। इस तरह से हमने भाग 1 से लेकर के भाग 22 तक के जो हमारे संविधान में विषय दिए गए हैं, हमने उनको देखा। आइए हम देखते हैं कि हमारे जो ये संविधान के भाग हैं, इन्हें हम
ट्रिक से कैसे आसानी से याद कर सकते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। उसके बाद हम लोग कितनी जल्दी इसे हम आसानी से समझ सकते हैं, आइए हम लोग ट्रिक से इसको देखते हैं। देखिए एक ट्रिक से हम कैसे याद कर सकते हैं। सनम, नीम, सर ने यूपी-एनपी सहित SC-ST से शराबी व्यापारी सेवक चुना और विशेष भाषा आपात संशोधन करवाया। क्या है ट्रिक? सनम, नीम, सर ने यूपी-एनपी सहित SC-ST से शराबी व्यापारी सेवक चुना और विशेष भाषा आपात संशोधन करवाया। देखिए कैसे हम इसको विस्तार से देखते हैं। सनम, 3 अक्षर है इसमें। सनम, स से संघ, स से क्या हो गया? संघ, यानी कि भाग 1 में संघ, भाग 2 में न से नागरिकता, भाग 2 में क्या हो गया? स से संघ, न से नागरिकता, म से मौलिक कर्तव्य। ठीक है, 3 हमारे भाग हो गए। सनम में कितने भाग? सनम, स से संघ, न से नागरिकता, म से मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। उसके बाद नीम, नी से नीति निदेशक तत्व। उसके बाद म से मूल कर्तव्य। सनम, नीम, सर ने सर संघ, फिर आ गया स से संघ, फिर हमारा र से राज्य। उसके बाद भाग ख, ये समाप्त हो गया है। उसके बाद यूपी-एनपी, यूपी यानी कि संघ राज्य क्षेत्र, यूपी, यू से यूनियन टेरिटरीज, क्या हो गई? यूनियन टेरिटरीज। यूनियन माने संघ, टेरिटरीज संघ शासित क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र। यू से पी से पंचायतें, पी से पंचायतें। और उसके बाद एनपी, एनपी से नगर पालिकाएं, एनपी नगर पालिकाएं। उसके बाद देखिए अगला सहित, सहित से सहकारी, सहित सहकारी समितियां। उसके बाद SC-ST, SC-ST क्षेत्र, ये हो गया हमारा SC-ST क्षेत्र। अब देखिए हमारे भाग 10 तक हो गए। सनम, नीम, सर ने यूपी-एनपी सहित SC-ST से शराबी, सरा यानी कि संघ एवं राज्य क्षेत्र के बीच, स से संघ, रा से राज्य, बी से बीच, यानी कि संघ राज्य क्षेत्र के बीच। फिर बी, यही बी हम ले लेते हैं इसमें। इधर वित्त, हमारा बी से शराबी का जो बी है हम देखते हैं उसी से वित्त। ठीक है, उसके बाद व्यापारी यानी कि व्यापार, भाग 13 में व्यापार है, भाग 12 में वित्त है। उसके बाद सेवक, इसमें देखिए सेवक, सेवाएं, सेवक। उसके बाद चुना, चुनाव या निर्वाचन, चुनाव या निर्वाचन। ठीक है, उसके बाद विशेष, शराबी व्यापारी सेवक चुना और विशेष भाषा आपात संशोधन करवाए। विशेष उपबंध, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। उसके बाद भाषा, ये हमारा भाग 17 में भाषा। उसके बाद भाग 18 में आपात, आपात उपबंध। फिर प्रकीर्ण, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसे हम छोड़ देते हैं। उसके बाद भाग 20 हमारा जो
संशोधन है, संविधान संशोधन, ये हमारे जो प्रमुख भाग हैं इनको हम लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं। फिर से दोहरा लेते हैं एक बार ट्रिक को। सनम नीम सर ने यूपी एनपी सहित एससी एसटी से शराबी व्यापारी सेवक चुना और विशेष भाषा आपात संशोधन करवाया। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो उपयोगी लगे तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।